अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपको सिखाऊंगी आप किस तरह से स्टेंसिलिंग करेंगे कपकेक टॉपर्स के लिए। बहुत आसान है, बग़ैर ऑयल आइसिंग के। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जो अपना फॉन्डेंट है उसको रोल कर लेना है। हल्का सा कॉर्नफ्लावर या आइसिंग शुगर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो लगा लीजिए ताकि इतना स्टिकी ना हो। अच्छा, कपकेक के लिए मैं इसको बहुत पतला नहीं रोल करती, ओके। इतनी थिकनेस इसकी होनी चाहिए। अब इस पर मैं रख दूंगी अपना स्टेंसिल रखने के बाद आपने इसको फिर रोलिंग पिन से इस तरह करना है। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि जो हमारा स्टेंसिल है ये फॉन्डेंट के साथ अटैच हो जाएगा। दूसरा ये कि जो इसका डिज़ाइन है इसमें से फॉन्डेंट थोड़ा सा ऊपर को आ जाएगा, तो इससे एक 3D इफ़ेक्ट आएगा। अच्छा, अब आपने जो भी आपकी फेवरेट डस्ट है, गोल्ड डस्ट या सिल्वर डस्ट या कोई भी रोज़ गोल्ड, उसको लेके और इस तरह का जो स्पंज होल्डर होता है उस पर लगा के ऐसे कर देना है। अगर आपके पास स्पंज होल्डर नहीं है कोई बात नहीं, आप जो नॉर्मल स्पंज होता है उसका छोटा सा पीस काट कर और फिर उससे कर लीजिए। अच्छी तरह से सारा डिज़ाइन जो बना हुआ है उसके ऊपर आपने इसको लगा देना है। ओके, अब हम इसको एहतियात से एक तरफ से ऐसे करके हटा देंगे। ये देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन बन गया। अच्छा, आप कह रहे कितना गंदा हो रहा है साइड से, तो कोई बात नहीं, आप इस डिज़ाइन को इस तरह से करके अपने कटर से काट लीजिए। ओके, ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा कपकेक टॉपर बन गया है। देखिए, अब आप इसको अपने कपकेक पर लगाइए और बस आपके कपकेक टॉपर्स जो हैं स्टेंसिल हो गए। अच्छा, इसको आप आराम से 1-2 दिन पहले बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लास्ट मिनट ही आप इसको करें। आराम से आप 1-2 दिन पहले बना के रख सकते हैं और फिर बस कपकेक बेक करके उसके ऊपर लगा लीजिएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।